العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام عليكم ورحمة الله वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता मजलिस में हमने सूरह बलद के मफ़रदात और उसके लुगात बतलाना शुरू किया था। आज इंशाअल्लाह हम उसकी तकमील करने जा रहे हैं। उम्मीद कि आप इंशाअल्लाह बग़ौर सुनेंगे और उसको याद करने और लिखने की भी कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता कल हमने लफ्ज़ कबद पर गुफ्तगू की थी। कबद इसम है दुश्वारी, सख्ती और मशक्क़त के माने में। कबदुन किबदुन जिगर और अकबाद इसकी जमा। उसके बाद फिर लफ्ज़ आ रहा है अयहसबु अल्ला यक़दिर अलैहि अहद। क़दर अला किसी चीज़ पर कुदरत रखना, ताकत रखना। और अयहसब इस्तिफ़हाम तौबीख़ के लिए आ रहा है। क्या इंसान ये गुमान करता है? इस्तिजाबी कैफियत भी हो सकती है कि अल्ला यक़दिर अलैहि अहद, कि कोई उस पर कुदरत नहीं रखता। यानी इंसान क्या ये गुमान और ख़याल करता है कि उसको सज़ा देने की कोई कुदरत नहीं रखता? ये गुमान उसका गलत है। और फिर इंसान दलील के तौर पर कहता है अहलक्तु मालन लुबदा, यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। अहलक्तु माजी वाहिद मुतकल्लिम, मैंने खर्च कर डाला, मैंने हलाक किया। यहाँ हलाक करने से मुराद माल को हलाक करना है ना, खर्च करना। इहलाक मस्दर है बाबे इफ़ाल का और हलाका इसका मुजर्रद। मालन लुबदा, लुबदा बहुत ज़्यादा माल, माले कसीर। लबदा यलबुदु लबदन वलिबादन, माल का ज़्यादा होना। तो इंसान कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा माल खर्च किया हूँ अल्लाह के रास्ते में, अब मुझे कोई सज़ा नहीं दे सकता। तो क्या इंसान ये गुमान करता है या कि ये गुमान करता है कि अयहसब अल्लम यरहु अहद, कि उसे कोई देख नहीं रहा? ये गुमान करता है। तो फिर अल्लाह ताला ने बतौर दलील के इंसान को बतलाया या अपनी नेमत की तरफ मुतवज्जे करते हुए अल्लाह ने इंसान को बतलाया कि ये दावा करने से पहले इंसान ये तो सोचे कि हमने उसके साथ कितनी नवाजिशें और कितने इनामात किए हैं। अलम नजअल लहु ऐनैन, अलम नजअल लहु ऐनैन, ऐनैन तस्नीहा ऐनुन का, कि क्या हमने उसको दो आँखें नहीं दी? और वलिसान व शफ़तैन, लिसान ज़बान, अलसिनतुन इसकी जमा। शफ़तैन ये भी तस्निया है, ये भी तस्निया है। शफ़तुन वाहिद होंठ के माने में, क्या हमने उसको दो होंठ नहीं दिए? वहदैनाहु अन-नजदैन, हदा यहाँ पर मूसिल के माने में, पहुँचाने वाले के माने में, ईसाल के माने में। और नजदैन ये भी तस्निया है, इसमें नजदुन वाहिद इसके माने दो रोशन सितारे, दो रोशन सितारे, यानी नेकी और बदी के रास्ते। अंजाद इसकी जमा आती है, यानी ऊंची ज़मीन। रोशन सितारा, माहिर रहनुमाई करने वाला, जीनत का सामान बनने वाला, ये सब इसके माने में है। वहदैनाहु अन-नजदैन, और हमने उसको दो रास्ते की रहनुमाई की, यानी बुलंद रास्ते की, दो सितारे यानी बुलंद रास्ते की रहनुमाई की, अच्छे रास्ते की रहनुमाई की। तो इसके बावजूद भी वो हमारी नेमतों की नाशुक्री करता है। और फिर अल्लाह ने फरमाया फलक़तहमल अक़बत, फलक़तहमल अक़बा, इसलिए कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना मामूली बात नहीं है। ये बड़ा सब्र आज़मा काम है
और बड़ी हिम्मत वाला काम है। तो कुरान करीम उसकी मिसाल दे रहा है कि जैसे घाटी में घुसना या घाटी पे चढ़ना, घाटी में दाखिल होना एक मुश्किल तरीन काम है, ऐसा ही अल्लाह के रास्ते में खर्च करना भी मुश्किल तरीन काम है। इसलिए फरमाया फलक़्तहमल अक़बा। इक़्तहमा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेले माजी, वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेले माजी, वो आ चढ़ा, वो घुस पड़ा। इक़्तिहाम मस्तर है बाबे इफ्तिआल का, इक़्तिहाम मस्तर है बाबे इफ्तिआल का। बग़ैर देखे भाले अपने आप को किसी शय में, किसी काम में झोंक देना, ये इक़्तिहाम कहलाता है। और अक़बा, अल अक़बा इसके माने घाटी, उक़ब और इक़ाब इसकी जमा। पहाड़ में चढ़ाई का दुश्वार गुजार रास्ता, घाटी यानी पहाड़ में चढ़ाई का दुश्वार गुजार रास्ता, उसको अक़बतुन कहते हैं। अक़बात इसकी जमा। उसके बाद फरमाया वमा अदराका मल अक़बा। अब यहाँ पर अल्लाह ताला उसकी अहमियत बता रहे हैं। जैसे घाटी पे चढ़ना और उसमें ऊंचाई पर चढ़ना मुश्किल तरीन काम है, ऐसा ही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किसी को खाना खिलाना, किसी की गर्दन आज़ाद करना, गर्दन आज़ाद करने से मुराद जेल से छुड़ाना, किसी को कत्ल से बचाना, हलाकत से बचाना, मुसीबत से बचाना, ये तमाम मानी इसके अंदर आते हैं। तो फ़क्कु रक़बतिन, फ़क्कु रक़बा, फ़क्का यफ़ुक्कु फ़क्कन, फ़क्कुन मस्तर है और रक़बा की जानिब मुज़ाफ़ है। ग़ुलामी से आज़ाद करना, गर्दन की आज़ादी से मुराद अल्लाह के अज़ाब से गर्दन को छुड़ाना, आज़ाद करना। इन्हें कोई मुश्किल में फंसा हुआ है, परेशान हाल है, तो उसको छुड़ाना। फ़क्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। इत्आम ये लफ्ज़ कई मरतबा आ चुका है, खिलाने के माने में। इत्आम मस्तर है बाबे इफ़आल का, अतआमा युतइमु इत्आमन, खाना खिलाना। इसके बाद आ रहा है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मस्ग़बतिन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। मस्ग़बा इसमें मस्तर भूख का होना। सग़बुन मस्तर है बाबे नसरा और समिया दोनों से, यानी सग़ाबा यसग़ुबु अस्सग़ीबा यसग़बु, दोनों बाब से है। इसके माने क्या आते हैं? भूखा होना एक ऐसे दिन में, या खाना खिलाना एक ऐसे दिन में जो बहुत भूख वाला है। किसको खाना खिलाना? यतीमन ज़ा मक़रबा, यतीमन ज़ा मक़रबा, ऐसे यतीम को जो बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हो। मक़रबा मस्तरे मीमी, मस्तरे मीमी क़राबत रिश्तेदारी इंतहाई करीब हो। उसके बाद औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, ये ऐसे मिस्कीन को खिलाना। मतरबा ये भी इसमें है सख्त नादारी, ऐसी मुफलिसी, ऐसी मुफलिसी जो ज़मीन से चिमटा दे, उठने की ताकत न हो, ऐसा मुफलिस इंसान, यानी कि गुर्बत के आखिरी मरहले को पहुंचा हुआ इंसान, और जो अपनी खुददारी और इज्जत की वजह से लोगों के सामने हाथ न फैलाता हो, ऐसा बंदा, उसको फरमाया मिस्किन ज़ा मतरबा, बिल्कुल उसकी पीठ और पेट एक हो चुका हो, भूख से तिलमिला रहा हो, लेकिन अपनी इज्जत और खुददारी की वजह से लोगों के सामने हाथ न पसारता हो, लेकिन भांपने वाले और हकीकत की ऐनक से देखने वाले मुखलिस और शोहरत परस्ती से दूर रहने वाले, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले अफराद, ऐसे लोगों को भांप लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। यानी कि लिफाफा देखकर मजमून भांप लेते हैं, लिफाफा देखकर मजमून भांप लेते हैं, चेहरा देखकर
समझ जाते कि ये बंदा बहरहाल ज़रूरतमंद है और फाका कशी का शिकार है, इसलिए उसको खिलाते हैं। तो जो ऐसे लोगों को खिलाए वो बहरहाल अल्लाह का कुर्ब वाला बंदा है। उसके बाद फरमाया सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनु व तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिलमरहमा। इसके बाद फरमा रहा अल्लाह ताला के तवासौ जमा मुज़क्कर गायब फ़ेल माजी, जमा मुज़क्कर गायब फ़ेल माजी, उन्होंने वसीयत की, वो कह मरे यानी कह वसीयत करके मरे। और उसके बाद ताकीदी कलाम करने के लिए वसीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वसीयत का जो लफ्ज़ है वो ख़ास तौर पर ताकीदी कलाम करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अल्लाह ताला ने एक मकाम पे फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक की ताकीद की और ताकीदी बात कही। यहाँ पर लफ्ज़ वस्सैना ताकीदी कलाम यानी अक्कदना लिल इंसान अयुहसिना बिअबवैहि, हमने इंसान को ये ताकीद की कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का बर्ताव करे। तो वसीयत का जो लफ्ज़ है ये इस्तेमाल होता है ताकीदी कलाम करने के लिए। तवासियुन मस्तर है, वसीयत करना, ताकीदी बात करना बाबे तफ़ाउल से। उसके बाद फिर आ रहा है तवा बिल मरहमा, मरहमा ये भी मस्तर मीमी बमाने रहमत। उलाइक अस्हाबुल मैमना, मैमना इसमें सीधा हाथ, दाएं सिमत, और अस्हाबे मैमना से मुराद दाएं सिमत वाले यानी अहले सआदतमंद, अहले सआदत यानी जन्नत में दाखिल होने वाले। अरब उल्टे हाथ को शऊम कहते हैं यानी मनहूस करार देते हैं, और सीधे हाथ को आपके मुबारक तस्वुर करते हैं। इसलिए दाहिने सिमत से मुराद अहले सआदत, और मशअमा बाएं सिमत से मुराद वो अफराद जो आमाल के एतबार से मनहूस हैं। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा, मशअमा ये भी इसमें बाईं जानिब, शुमी बाईं तरफ, शाम काबे से बाईं तरफ की जानिब है। और जितने ममालिक बाईं जानिब हैं काबे से तो उनको मशअमा कहा जाता है। शुऊम के माने आते हैं बदगुमानी, बदशुगुनी। और उसके बाद फरमा रहे हैं कि वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने हमारी निशानियों का इनकार किया वो बहरहाल बाएं जानिब वाले हैं यानी जहन्नमी हैं। अलैहिम नारुम मुसदा, अलैहिम नारुम मुसदा, नारुम मुसदतुन अलैहिम था, लेकिन अलैहिम जार मजरूर को मुक़द्दम किया ताकीदी कलाम की वजह से। और मुसदा नार तो मालूम है आपको, नीरान इसकी जमा है। मुसदतुन इसमें मफ़ऊल वाहिद मुअन्नस, इसमें मफ़ऊल वाहिद मुअन्नस बंद की हुई, ईसाद मस्तर है बाबे इफ़ाल का, मूंदना बंद करना, मूंदना बंद करना। ये अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बलद के लुगात हो गए। और अब हम आपके सामने इंशाअल्लाह सूरह शम्स का तर्जमा किए देते हैं और फिर इंशाअल्लाह उसके लुगात के मुतालिक भी आपको आपके तवज्जो को मबज़ूल करेंगे। सरदस्त हम सूरह शम्स का तर्जमा इंशाअल्लाह किए देते हैं। सूरह शम्स गुज़िश्ता सूरत में आया है कि वह हदैनाहु अन-नजदैन, हमने इंसान को दोनों ऊंचाइयां दिखलाई, यानी उसकी फितरत में खैर और शर की दोनों सलाहियतें अल्लाह ताला ने रख दी। अब इस सूरत में इसी बात को मुदल्लल पेश किया जा रहा है तीन हालतों के साथ, यानी तीन कैफियत के साथ। और फिर फरमाया जा रहा है कि इंसान को गौर करना चाहिए कि इंसान किस रास्ते पे जा रहा है। तो आयत देख लीजिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्स वदुहाहा वल्क़मर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैल इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा। इन आयतों का इंशाअल्लाह तर्जमा हम अगली मजलिस में इंशाअल्लाह कर देते हैं। आज तक इतना ही काफ़ी समझिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.